अगर आप H1B वीजा पर यूएस में काम करते हैं या यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम समझेंगे कि H1B वीजा डिलेस पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, उस पर मागा सपोर्टर्स ने इतना एग्रेसिव रिएक्शन क्यों दिया और इसका रियल मतलब इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या निकलता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आगे किन बातों में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। हाल के दिनों में H1B वीजा अपॉइंटमेंट्स में डिलेज और कैंसिलेशंस की खबरें बहुत सामने आई हैं। कई इंडियंस जो स्टैंपिंग के लिए इंडिया आए थे उन्हें वापस यूएस जाने में परेशानी हुई। इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने पब्लिक ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें ऐसे इंडियन से कंप्लेंट्स मिली हैं और उन्होंने ये इशू यूएस अथॉरिटीज के सामने न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगह उठाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा कि वीजा देना किसी भी देश का सोवरेन मैटर होता है, लेकिन डिलेस की वजह से कई लोग इंडिया में फंसे हुए हैं और इससे उनकी जॉब्स और फैमिलीज पर असर पड़ा है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि यूएस साइड से बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकलेगा। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट सामने आया, ट्रम्प सपोर्टर्स और मागा आइडियोलॉजी से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए। फार राइट कमेंटेटर्स जैसे कि निक सॉटर और एरिक डॉगर्टी ने खुले तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को मॉक किया। एरिक डॉगर्टी ने एक्स पर लिखा कि अगर इंडियंस H1B डिलेस की वजह से इंडिया में स्ट्रैंडेड हैं तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा हायर एन अमेरिकन, नो डिलेस देयर, यानी उनका साफ मैसेज था कि यूएस कंपनीज को फॉरेन वर्कर्स की जगह अमेरिकन को हायर करना चाहिए। उन्होंने आगे यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के बयान को भी कोट किया, जिसमें कहा गया था कि H1B वीजास को रेस्ट्रिक्ट करने की वजह यह है कि यूएस कंपनीज अमेरिकन लेबर को बाईपास करके सस्ता फॉरेन लेबर ना लें। इस सोच के मुताबिक H1B सिस्टम को एक तरह का स्कैम या मिसयूज बताया जा रहा है। निक सॉटर ने भी इसी टोन में लिखा कि इंडियन गवर्नमेंट ये कंप्लेन कर रही है कि उनके लोग अपने ही देश में स्ट्रैंडेड है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जस्ट लीव देम देयर, वी डू नॉट नीड देम। इस तरह के कमेंट्स ने ऑनलाइन डिबेट को और तेज कर दिया। कुछ यूजर्स ने बताया कि कोई व्यक्ति अपने होम कंट्री में स्ट्रैंडेड कैसे हो सकता है। एक यूजर ने लिखा कि दे लिव देयर, दैट्स देयर होम कंट्री। किसी ने कहा कि यूएस किसी को जॉब देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। इन कमेंट्स में साफ दिखता है कि H1B होल्डर्स को लेकर रिसेंटमेंट कितना स्ट्रांग हो चुका है। एक और कॉमन आर्गुमेंट ये रखा गया कि H1B एक टेम्पररी वीजा है, ना तो रिन्यूअल गारंटीड होता है और ना ही एंट्री का कोई राइट होता है। इस लॉजिक के हिसाब से अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में है तो वो स्ट्रैंडेड नहीं माना जा सकता। अब जरा इस रिएक्शन के पीछे की पॉलिसी को समझ लेते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेशन पर भी काफी सख्त रुख अपना रहा है। H1B वीजा प्रोग्राम, जिसमें हर साल 65,000 का कैप होता है, लंबे समय से क्रिटिसिज्म में है। फार राइट ग्रुप्स का आरोप है कि यूएस कंपनीज H1B का इस्तेमाल चीप फॉरेन लेबर लाने के लिए करती हैं, जिससे अमेरिकन की जॉब्स खतरे में पड़ती हैं। इसी सोच के चलते ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B और H4 वीजा के लिए स्क्रीनिंग और वेटिंग और कड़े कर दिए हैं। 15 दिसंबर से एक बड़ा चेंज लागू हुआ है, जिसके तहत H1B और H4 एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक रखने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ऑफिशियल रीजन नेशनल सिक्योरिटी बताया गया है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये हुआ कि बहुत से वीजा अपॉइंटमेंट्स जो थे वो पोस्टपोन हो गए या फिर कैंसिल हो गए। इसके साथ ही यूएस एम्बेसी क्लोजर्स और हॉलिडे शटडाउन्स ने सिचुएशन को और भी मुश्किल बना दिया। जो इंडियन स्टैंपिंग के लिए इंडिया आए थे वो वापस यूएस नहीं जा पाए और उनकी जॉब्स रिस्क में आ गई। यहीं से स्ट्रैंडेड शब्द इस्तेमाल हुआ, जिसे मागा सपोर्टर्स ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। आगे की पॉलिसी चेंजेस भी कम सीरियस नहीं है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B लॉटरी सिस्टम को भी बदल दिया है। 27 फरवरी 2026 से वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें हायर पेड फॉरेन वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि लोअर सैलरी वाले एप्लीकेंट्स के चांसेस कम हो सकते हैं और सिलेक्शन भी शायद उनका ना हो। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला सामने आया है। ट्रम्प ने सितंबर में एक प्रोक्लेमेशन के जरिए हर नई H1B एप्लीकेशन पर $1 लाख की एनुअल फी की बात कही है। अगर ये लागू होता है तो यूएस कंपनीज के लिए H1B हायर करना और महंगा हो जाएगा।
अब सवाल यह है कि इंडियन ऑडियंस इससे क्या सीखे। सबसे पहले, यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब सिर्फ रूल्स का मामला नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट से भी डीपली जुड़ गया है। H1B होल्डर्स को ये समझना होगा कि लीगल होने के बावजूद ऑपोजिशन काफी स्ट्रांग है। दूसरी बात, ट्रैवल प्लानिंग में एक्स्ट्रा कॉशन बहुत जरूरी है। स्टैंपिंग के लिए इंडिया आने से पहले डिलेस, क्लोजर्स और पॉलिसी चेंजेस को ध्यान में रखना होगा। थर्ड, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बैकअप प्लान्स रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। यह भी समझना जरूरी है कि यूएस गवर्नमेंट किसी फॉरेन नेशनल को जॉब देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। वीजा एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। यही मैसेज मागा सपोर्टर्स बार बार दे रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।